दोस्तों, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण लाभार्थी को 12,000 रुपए सीधे बैंक के अकाउंट में 6-6 हज़ार रुपए के रूप में 2 किस्तों में दिए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक आपको शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए नहीं मिले हैं, तो अब आप एक बार फिर से इस योजना में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए की धनराशि मिल जाएगी। तो किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इस योजना में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी प्रोसेस, पूरा प्रक्रिया मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर में सर्च करना है SBM रजिस्ट्रेशन। जैसे आप इसको लिख के सर्च करते हैं तो यहाँ पर पहला ही लिंक हमारे सामने स्वच्छ भारत मिशन का आ जाता है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसको आप अपने सिंपली मोबाइल फ़ोन से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, वैसे ही हमारे सामने रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर पेज ओपन हो जाता है। सिटीजन रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, जो कि आपकी लॉगिन आईडी होगा। यानी जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको लॉगिन आईडी आपका मोबाइल नंबर ही बना दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम डालना है, जो कि आप अपने आधार के जो भी आधार में स्पेलिंग दे रखी है वही यहाँ पर आप कैप्स लॉक में डालिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस, अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। जिस भी राज्य से हैं आप, वो यहाँ पर आप अपना लिस्ट में सर्च कर लेंगे। यहाँ पे भारत के समस्त राज्यों को यहाँ पर लिस्ट में दे रखा है। तो मैं यहाँ यूपी से हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूपी को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चर कोड दिया हुआ है। इस कैप्चर कोड यानी सिक्योरिटी कोड को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और उसके बाद सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट आ जाता है और हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हम इस पर ओके कर देंगे और ओके करने के बाद यहाँ पर हम फिर से लॉगिन वाले ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। यहाँ लॉगिन ऑप्शन दे रखा है, यहाँ फिर हमें लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है साइन इन। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, जो कि आपका मोबाइल नंबर है, वही आपका रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी बन जाता है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे आपके सामने एक ओटीपी प्राप्त हो जाता है। इस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड, जो कि यहाँ पे दे रखा है, इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर फिलअप करके आपको साइन इन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पर आता है। स्वच्छ भारत मिशन फेज सेकेंड, यहाँ पर आपका जो सिटीजन नेम है, जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो नाम, उसका नीचे मोबाइल नंबर, मेल फीमेल जो भी आपका एड्रेस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने आ जाती हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे हम स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पे हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बेनिफिशरीज, यानी कि जो भी हमारी शर्तें हैं कि किन किन हाउस होल्ड्स के लिए इन शर्तों को पूरा करना होगा, वो शर्तें आप पूरी करते हैं। यानी जो भी मानक दे रखे हैं उन मानकों पे आप खरे उतरते हैं तो ही आपको शौचालय का 12,000 रुपये आपको मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इसको सक्सेसफुली, विशेष तौर से आपको यहाँ पर इसको रीड कर लेना है और सिंपली यहाँ पर इन सारी चीज़ों को रीड करने के बाद यहाँ पर आप बाईं तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू एप्लीकेशन। अब यहाँ पर आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नया फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं सामने कि हमारे सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बेनिफिशियरी एक बार फिर से शो होता है। यहाँ पर आपको इसको सिंपली पढ़ लेना है और यहाँ पर इसको साइड से कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा सबसे पहले स्टेट नेम, हमें जो भी राज्य हमारा वो हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है, क्योंकि हम पहले ही रजिस्ट्रेशन में भर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें सिंपली अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमको अपना ब्लॉक स्तर से जो भी ब्लॉक है हमारा वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना ग्राम पंचायत यानी न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, जो भी आपका मजरा लगता है, गाँव लगता है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर विलेज नेम, जो भी आपका विलेज है वो यहाँ पर आपको आ जाएगा लिखकर। इसके बाद हैबिटेशन नेम, जैसे कि मान लो किसी का एक संपर्क गांव है, जैसे कि एक गांव के अंदर एक छोटा सा मजरा बन जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर अगर कोई मजरा है तो वो भी यहाँ पर लिखकर आ जाएगा, आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये सारा डाटा भरने के बाद सेक्शन बी में आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर देखना है सेक्शन बी टॉयलेट ऑनर पर्टिकुलर्स। यहाँ पर इसकी जो भी व्यक्ति ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है उसकी डिटेल्स को यहाँ पर सिंपली हमको अब कंप्लीट भरना है। तो यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट एज पर आधार कार्ड, यानी जो भी आधार कार्ड में डिटेल दे रखी है वो यहाँ पर हमको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर सिंपली उसका आधार नंबर डाल देना है और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर चेक मार्क पर टिक लगाने के बाद वेरीफाई आधार नंबर, आधार नंबर को वेरीफाई कराना होगा।
जब तक आधार वेरीफाई नहीं करेंगे आप आगे डिटेल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली आपको इसको वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर वेरीफाइड सक्सेसफुली, जैसे ही हमारे सामने वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखकर यहाँ पर आ जाता है और हमारा आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है। आधार के वेरीफाई हो जाने के बाद सीधे हमें यहाँ पे फादर नेम, यदि आप महिला हैं, कोई महिला आवेदक है तो यहाँ पर उसको हस्बैंड नेम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर उसका जेंडर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी, जो भी आप एपीएल या बीपीएल जो भी कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। तो सब कैटेगरी में आपको यहाँ पर वुमेन हेडेड, यदि कोई महिला मुखिया है घर की, पीएच कोई विकलांग है, लैंडलाइन विद होम स्टेट, स्मॉल मार्जिन फार्मर, एससी एसटी ओबीसी, तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर, जो कि आपको यहाँ पर आपका ऑलरेडी पड़ा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर फिर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है और यहाँ पर ईमेल आईडी। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको कंप्लीट एड्रेस भरना होगा। तो ये जब सारी चीज़ें आप भर लेते हैं, सेक्शन सी बैंक अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पर आपको अपना एफएससी कोड जैसे ही डालते हैं, बैंक का आईएफएससी कोड आपकी पासबुक के पहले पृष्ठ पर ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यदि आपके पास आईएफएससी कोड नहीं है तो यहाँ पर नो योर आईएफएससी कोड। मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा कि आप नेशनलाइज्ड बैंक जैसे कि पीएनबी, स्टेट बैंक, एचडीएफसी, यानी जो बैंक, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कुछ बैंकें होती हैं जिनके पास आईएफएससी कोड वगैरह नहीं होता, तो वहाँ पर आपको पेमेंट आने में दिक्कत होती है। यदि आपके पास आईएफएससी कोड नहीं है तो यहाँ पर नो योर आईएफएससी कोड पर आप क्लिक करके अपना आईएफएससी कोड जान सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना बैंक नेम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांच नेम लिखना होगा और उसके बाद चूज आईएफएससी कोड पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने आईएफएससी कोड यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपना आईएफएससी कोड जैसे ही डालकर आप टैब्स बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिंपली बैंक का डिटेल्स अपने आप ही निकल कर आ जाता है। बैंक का नाम क्या है, ब्रांच क्या है, ब्रांच का एड्रेस क्या है, बैंक स्टेट क्या है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको अपना अकाउंट नंबर फिलअप करना होता है। इस अकाउंट नंबर को आप अपनी पासबुक से ध्यान से डालिएगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर कंफर्म कराना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर स्कैन फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, यहाँ पर आपको पेजबुक का पहला पेज जो है जिसपे आपका बेनिफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिख रही हों, ऐसे पेज को आपको यहाँ पर पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी यानी 200 केबी से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। तो मैं यहाँ पर अपनी सिंपली पासबुक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सिंपली हमको अप्लाई पे क्लिक करना होगा। जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारा रजिस्ट्रेशन, योर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, काइंडली नोट द एप्लीकेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यहाँ पर ये हमारे सामने एक रेफरेंस नंबर आ जाता है जिसको हम अपने पास फ्यूचर के लिए सेव करके रख लेते हैं और सिंपली हमें यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना होता है। उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड की तरफ अगर देखते हैं मॉड्यूल में तो यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन, आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन को व्यू कर सकते हैं और यहाँ पर इसके एप्लीकेशन नंबर को आप ट्रैक भी कर सकते हैं, ट्रैक स्टेटस, ये आप एप्लीकेशन इस समय कहाँ पर है। तो ये इस तरह से हम इसका पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखा चुके हैं। तो इस तरह से आपको इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत का जो भी अधिकारी होगा वो यहाँ पर इसका वेरिफिकेशन करेगा और आपके खाते में वेरिफिकेशन हो जाने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से 12,000 रुपये की धनराशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।